Yes, my dear students, now we will discuss exercise 4.1 first sum. The statement of this sum is the cost of notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variable to represent this situation. Situation क्या है कि notebook का cost पेन के cost से क्या है twice है. It means in this statement there are two numbers. एक तो notebook है और एक क्या है पेन है. हमें लीनियर इक्वेशन बनाने टू वेरिएबल मींस टू ही हमारे पास नंबर्स हैं. अब वेरिएबल मींस जो वेरी करते हैं, हमें नहीं पता, हम तो लेट एज्यूम करते हैं ना वैल्यू. अब आप लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स. हमें नहीं पता, हमें तो एक्स ले लिया, वेरिएबल ले लिया. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एस. Then let cost of pen is equal to y. ठीक है, x ले लिया cost of notebook, y ले लिया cost of pen. Cost of notebook is twice the cost of pen. अब आप लिखोगे according to question. ठीक है, cost of notebook it means x is equal to twice है किसके, पेन के कॉस्ट से. तो x इज इक्वल टू 2y. दिस इज द आंसर. अब आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाना है ना, आप दोनों को एक साइड, दिस इज योर आंसर, ये भी आंसर ठीक है. और यू कैन राइट x माइनस, इसको y इंटरचेंज कर दो, 2y इक्वल टू 0. अब ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इनका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. इक्वेशन है लीनियर है, टू वेरिएबल में. दिस इज द आंसर. कॉस्ट ऑफ नोटबुक x, पेन का y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि नोटबुक क्या है, पेन की डबल है. क्लियर. एंड आई वांट टू टेल यू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये बेसिक में मिस पॉइंट हो गया था. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स, अब देखो x के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, y के साथ जो होता है हमारा b होता है, एंड अदर नंबर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, दिस इज इक्वालिटी लिखते हैं. कांस्टेंट को मैंने वेरिएबल के साथ ही लिखा, इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सेकंड सम हमारा इसी बेस पर है, इसी पर बेस्ड है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. हमें लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में पुट करना है. ठीक है ना. हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 प्लस 3y. मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ फर्स्ट का. ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. हमारी स्टेटमेंट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35y. दिस इज माय स्टेटमेंट. आई हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में मुझे इसको पुट करना है. ठीक है ना. तो अब आपको इसको इस फॉर्म में लाना है. उस फॉर्म में इक्वालिटी की बात क्या है, 0 है, और कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म एक साइड है. तो यहाँ भी इसको एक साइड ले आओ, 2x प्लस 3y, इसको यहाँ ले आओ, माइनस 9.3 बार इक्वल टू 0. अब इसे यहाँ लाओगे तो वहां क्या हो जाएगा, 0 तो बच जाएगा, हमें वहां 0 तो लाना है. ओके, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉर्म ऑफ दिस. तो अब किसकी फॉर्म में होगा, आप लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. कि अब ये जो हमने फॉर्म किए हैं ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म है. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यू हैव टू इंडिकेट, you have to find the value of a b and c. आपको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर. अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग दीज टू, क्योंकि हमें a b c निकालना है. x के साथ जो होता है a है, बट कंपेयर करोगे तभी तो a की वैल्यू आएगी. अब आप लिखोगे कंपेयरिंग. ठीक है, कंपेयरिंग दीज टू, कंपेयरिंग दीज टू. x क्या है, x के साथ जो भी नंबर है वो हमारा a है, तो x के साथ a है तो यहाँ क्या है 2, तो a क्या हो जाएगा 2. y के साथ जो होता है दैट इज अवर b, तो b की वैल्यू क्या है, y के साथ 3 है 3, और जो सिंगल नंबर है वो हमारा कांस्टेंट c होता है. अब देखो यहाँ पे प्लस है, कांस्टेंट में माइनस है ना,
इसका आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2x plus 3y plus minus 9.35 are equal to 0. हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर? मैं इसको यहाँ ऊपर लिखती हूँ. I can write this equation as 2x plus 3y plus minus 9.3 bar equal to 0. मैंने ये दोनों सेम है. कैसे सेम है? प्लस माइनस तो माइनस होता है. मैंने ऐसे इसलिए लिखा था कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि अगर यहाँ प्लस सी है प्लस तो ये सी पूरा ही है. तो सी क्या है हमारे पास? माइनस 9.35 बार. दैट इज अवर ए बी एंड सी. Yes, my dear student. Now next part, second part is you can do in your notebook. Clear? Second part. In this part, in the second part, x minus y by 5 minus 10 equal to 0. X minus y by 5 minus 10 equal to 0. Firstly, we have to put this equation in the form of ax plus by plus c. ये तो ऑलरेडी है ये x plus by plus c में. आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? x, क्योंकि ये बीच में प्लस साइन है, मैंने प्लस लिया, फिर मैंने लिया माइनस वाई बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है ना? ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, क्योंकि देखो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा. बट मुझे इसको इसमें चेंज करना था, यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस करके बीच में माइनस कर दिया. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो आप लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. ठीक है? Now we have to find the value of a, b and c. तो आप लिखोगे comparing these two. इन्हें कंपेयर करने पर, ठीक है ना, a की वैल्यू क्या होगी? अब देखो x के साथ जो होता है कांस्टेंट दैट इज अवर a. अब ये x के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो हम 1 एज्यूम करते हैं, क्योंकि 1x हो सकता है, 0x तो होगा नहीं, और 2 3 गिवन ही है, तो हम क्या लेंगे? a की वैल्यू 1. b क्या है हमारा? y के साथ जो होता है b, तो y के साथ एक तो माइनस है, नीचे 5 है ना, minus 1 by 5. This is our b. Now c. c क्या है? minus 10. This is the value of a, b and c. Most important sum. ये sum 1 marks में भी आते हैं, 2 marks में भी आते हैं. Clear? So you have to do in this way. Firstly, representation. Presentation way होना चाहिए बिल्कुल correct. आपने स्टेटमेंट लिखी, इसे ax plus by plus c की फॉर्म में चेंज किया. Now you have to write this is in the form of ax plus by plus c equal to 0. Now you have to compare these two. आप लिखना compare these two, this and this, a, b और c की वैल्यू बता देना. This is our second part. Now next part, third part. My dear student, third part is also same as the first part. In the third part, minus 2x plus 3y equal to 6. माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. ये है आपका फर्स्ट लाइन. आपको इसको ax प्लस by प्लस c में लाना है, तो माइनस 2x प्लस 3y. ये 6 है तो 6 को एक साइड लाओगे, आपने यहाँ माइनस 6 का, दिस इज इक्वल टू 0. अब ये ऑलरेडी फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है? अब आप लिखना दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है? एंड आफ्टर दिस लाइन यू हैव टू राइट कंपेयरिंग दीज टू. कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या होगी? a क्या है? माइनस 2, की x के साथ a होता है माइनस 2. b क्या होगा? 3 एंड c क्या होगा? माइनस 6, क्योंकि c की प्लेस पे क्या है? minus 6. That is our answer. Clear? Now you have to do these sums yourself. I will tell you. Yes, my dear student, मैं आपको fourth sum part बताती हूँ. Fourth, x equal to 3y. आप देखो इससे पहले तो ax plus by plus c की फॉर्मूला हो. x ये 3y है, यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 0. माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ सिर्फ 2 ही टर्म है, 3 नहीं है. आप वहाँ प्लस 0 कर दो. मैंने लिखा x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल, क्योंकि c का c नहीं है, बट मुझे तो c का प्लेस में कुछ लिखना, तो मैंने लिख दिया प्लस 0. ये आपका c का काम करेगा. ठीक है? ओके, अब यहाँ प्लस होता है तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, प्लस माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0. ठीक है? फिर आप लिखना दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. Now compare these two. हमें कंपेयर करना है
कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या है, x के साथ कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, b के साथ क्या है, y के साथ -3। अब माय डियर स्टूडेंट्स c कुछ नहीं है, c 0 है हमारा, यू हैव टू राइट 0, क्लियर, a1 b -3 और c आपका 0। दिस इज योर फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज सेम, यू कैन डू दिस फ्रॉम योरसेल्फ। सिक्स पार्ट आल्सो सेम। यहाँ सिक्स पार्ट में देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट 3x + 2 = 0 ऑलरेडी। यहाँ पे b की टर्म नहीं है ना, तो आप लिखना 3x + 0 + 2 = 0। b नहीं है ना, तो 3 के साथ क्या होता है, x के साथ क्या होता है, a, तो आपका a क्या है 3। b नहीं है, आपने यहाँ 0.y लिखना है, क्योंकि आप 0.y भी तो 0 ही होता है, तो y के साथ क्या होता है, जो होता है वो b होता है ना, b = 0 एंड c क्या है आपका 2। आप 3x + 2 = 0 को ax + by + c की फॉर्म में लिखने में कैसे लिखोगे, ये ax, by की टर्म ही नहीं है, तो आपने लिख दिया 0.y और c के प्लेस पे। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, ठीक है। Now you have to do 7th part yourself and 8th part yourself. Clear? You have to do these sums yourself.